मुसलमानों पे किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से उन पे वायलेंस किया जा रहा है। उनको एक मौका चाहिए उन पे गोली चलाने का, और उन पे किस तरीके से ये देखिए ये दिल्ली पुलिस है हाथ को चूर चूर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सपने को, कैसे रोकेंगे सपने को? हम इसी तरीके सड़कों पे आंदोलन करके हमारी आवाज इन सड़कों पे ही आएगी, हमारी आवाज। और फिर ये होगा आंदोलन क्या, हम इनसे नहीं डरते, हम साफ साफ बता रहे हैं कि हम इनसे नहीं डरते। हाँ, ये देखिए ये होगा। जहालत भरा बयान दिया, जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम बुलडोजर से भी नहीं डर सकते। हमारी जान ले सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे देश चलेगा, बुलडोजर के आधार पे देश नहीं चलेगा। ये बात हम लोग कहने आए हैं, ये बात मोदी सरकार समझ ले कि इस देश में विरोध की आवाज को बुलडोजर से नहीं दबाया जा सकता है, विरोध की आवाज को तानाशाही से नहीं दबाया जा सकता है। इस देश में इंदिरा की तानाशाही को भी जनता ने नस्तानाबूद कर दिया है। जब जब लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हुआ है तब तब इस देश की जनता खड़ा होकर के ऐसे शासकों को नस्तानाबूद करने का कोशिश किया है। और इसीलिए हम आज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से रांची के अंदर भाजपा के नेताओं ने मंदिर से गोली चलाने की कोशिश की, भाजपा के नेताओं ने। मेरा नाम हितेश है, मैं DU में सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। तो हम सब यहाँ छात्र इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरीके से देश में आप सब जानते हैं कि किस तरीके से कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता का माहौल किस तरीके से बनाया जा रहा है। RSS और BJP की जो फोर्सेस हैं वो लगातार दलित, पिछड़े, महिलाओं और मुसलमानों पे किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से उन पे वायलेंस किया जा रहा है। उनको एक मौका चाहिए उन पे गोली चलाने का, और उन पे किस तरीके से ये देखिए ये दिल्ली पुलिस है। ये ऐसे जो जाहिल प्रवक्ता है या कोई भी पार्टी के जो जाहिल प्रवक्ता थे कल तक राष्ट्रीय, आज वो जो है फ्रीज एलिमेंट हो गए, लेकिन उनको जेल में कब डालेंगे? देश के अंदर किरकिरी करा लेंगे। देश के मतलब उससे छोटा हो गया, देश की कोई मतलब वैल्यू नहीं रही। एक जमात उलमाए हिंद है वो तो माफी कर रही है, माफ कर दिया हमने नुपुर शर्मा को, अब फिर क्या दिक्कत? सर किस किस को माफ किया जाए? आप ये देखिए ना, पहले बात आती है कपड़ों पर, खाने पर बात आती है, हमारी टोपियों पर बात आती है, दाढ़ी पर बात आती है, फिर जो है मतलब अजान पर आती है, स्पीकर पर नमाज पर आती है। कहाँ तक ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। इस तरह से आपने देखा कि अनुराग ठाकुर ने नारे लगाए, यहाँ पर किस तरह से नारे लगे गए जंतर मंतर पर पिछले साल। फिर उसके बाद कपिल मिश्रा, किस तरह के लोग हैं, यतीन नरसिंहा, ये जो जाहिलपन है, इस तरह के जो कट्टरवादी लोग हैं, इनको कब जेलों में डालेंगे? इनको जो ये बढ़ावा देते आए, प्रमोशन करते आए, इसीलिए जो है इसने भी सोचा था कि मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह से ये जहालत भरा बयान दिया। अब जो है काम इनको मतलब इस तरह से सरकार को जो है जेल में डालना पड़ेगा। जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम बुलडोजर से भी नहीं डर सकते। हमें जो है मतलब ये डरा नहीं सकते, हमारी सांसों को छीन नहीं, हमारी सांसें छीन सकते, हमारी जान ले सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते। साहब ने भी माफ कर दिया था एक ज़ईफ़ा को कूड़ा फेंकने के ऊपर, तो नुपुर शर्मा को माफी नहीं देंगे क्या? नहीं तो कब तक इनको कब तक माफ किया जाए? आज हमारे ऊपर उंगली उठी है, कल को कोई दूसरा उठाएगा। जब तक एक पे कार्रवाई, देखिए किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म गुरु पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसकी सजा होनी चाहिए और उसको जो है देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए, 7 साल के लिए उसे अंदर डालना चाहिए कम से कम, जो इस तरह से जो है कोई भी दूसरा जो है अवध टिप्पणी ना कर पाए। अच्छा, पार्टी के कानून है, संविधान को फिर एक तरफ रख दीजिए आप। संविधान के नाम की कोई चीज ही नहीं है देश के अंदर। संविधान से कानून चलेगा, किसी पार्टी से या संविधान से देश चलेगा, किसी पार्टी से या किसी धर्म आस्था से नहीं चलेगा। संविधान कैसे खत्म हो गया? कैसे नहीं लग रहा जब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा। आप ये देखिए कि बुलडोजर उसके घर पर भी चलेगा, नुपुर शर्मा के, क्या बुलडोजर जिंदल के घर पे भी चलेगा, कि कपिल शर्मा के घर पे भी चलेगा? क्या बुलडोजर जो है मतलब एक ही समाज पे चलता रहेगा? आप बात सुनिए, आप सुनिए ना। अच्छा, इनके खिलाफ होगी कार्रवाई 25 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ जो अगर मुस्लिम समाज पर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसका घर भी तुरंत तोड़ दिया जाएगा, कोई जो है उसकी पैमाइश भी नहीं की जाएगी और उसको बता दिया जाएगा कि इसका जो नक्शा पास नहीं था। अरे गांव के अंदर कौन से मकान का नक्शा पास होता है? आप ये बताइए मुझे। देश के अंदर जो है ये कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास,
कहाँ गए आज वो प्रधानमंत्री? कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? क्यों आज देश के अंदर नहीं जाग रहे? देश के प्रधानमंत्री ने जो है ये जो नफरत की, पत्थरबाजी करने से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो सकता क्या? पत्थरबाजी कोई नहीं करेगा अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए। हम पत्थरबाजी का हम पत्थर यहाँ पे पत्थर चले थे क्या? यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था क्या? आप लोगों के सामने खदेड़ के ले जाया गया है। देश के अंदर जो है, देखिए देश के अंदर कानून है और कानून ने जो है अधिकार दिया पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, और वो हर एक भारतीय का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। और उस अधिकार के थ्रू जो है पीसफुल प्रोटेस्ट अगर हर एक कोई भी आवाज प्रोटेस्ट ही कर रहे हो आप लगातार, कभी किसान के मुद्दे पे, कभी सीएम के मुद्दे पे, कभी आप इस पे आ गए, तो यही काम है और कोई काम नहीं है। तो सरकार ने बिल वापस लिए नहीं? लिए नहीं तो क्यों लिए थे? क्यों लिए थे? कुछ ना कुछ कमी होगी ना। तो देश के अंदर जो आवाज़ है वो तब उठेगी जब कोई भी जुल्म होगा या देश के किसी भी देश विरोधी नीति आएगी तो आवाज़ उठेगी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर जो बुलडोजर चल रहे हैं वो खत्म हो? देखिए बुलडोजर भी खत्म होने चाहिए। जो निष्पक्ष कार्रवाई है, धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान में कौन से कानून के तहत मकानों को तोड़ने की मतलब यह है कि परमिशन दी है? आप अगर कोई भी एक घर का व्यक्ति अगर वो जिम्मेदार है तो उस पर जो आप धाराएं लगा सकते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं है कि घर को जो है मतलब मकानों को तोड़ देंगे और सबको जो है उसकी जो सज़ा मिलेगी। आपसे सवाल कर रहे थे तो आपको उनको जवाब देना चाहिए, आप भाग क्यों रहे थे? मैं भाई उनसे बात करके फायदा नहीं ना, वो अपनी बात क्या चले जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। नहीं तो जवाब को आपको अपना किस तरह जवाब देंगे? उससे कह दिया, वो अपनी बात कह दी कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, हम उसका जवाब देना है, हम उससे ये कह रहे हैं, हमने ये नहीं करा हम उसको मार देंगे, काट देंगे, कुछ और कर देंगे। हमारा सिर्फ सवाल इतना है कि उसको सजा दी जाए। कानून जो हिंदुस्तान का कानून जो कह रहे हैं उससे पूछिए। हमारी जो डिमांड है, हम जो लोग यहाँ पे हम सीधी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का कानून है उसके तहत उसको सजा दी जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर FIR होए, बस हम तो इतना कर रहे हैं। अरेस्ट कब हुआ है? आफरीन के फादर के ऊपर उनको ये कहा गया है कि जो वहाँ पे दंगे हुए हैं उनमें उन्होंने कॉन्स्पिरेटर है, उन्होंने सब कुछ करा है, उनका घर गिरा दिया गया सिर्फ इस शक के ऊपर। और जिसने सब कुछ करा है, जिसके ऊपर ये बवाल मच गया, उसको सिर्फ FIR हुई है और कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। अरेस्ट हो ना, वो बस अरेस्ट हो जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? कानून क्या उसकी सजा चाहता है? जो कानून सजा देता है उसे ना चाहिए। कानून तो छोड़ रहा है कानून तो नजरअंदाज। जब मैं आपको गाली बकू फिर आपसे कहूँ मैं मुझे माफ कर दो, आप माफ कर देंगे मुझे? भी तो एक महिला को माफ किया था ना, अभी साहब ने एक महिला को माफ किया था। वो उन्होंने माफी, उनने परसों नुपुर शर्मा ने परसों तुम्हारे टीवी पे बैठ के ये कहा है कि मैंने अपनी बात को जो कही थी वो गलत नहीं कही थी। वो माफी मांग कब रही है? उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसने दोबारा कल बैठ के कहा उसने कि मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ और जो मैंने कहा है वो ठीक कहा है। आप कहा था अगर दंगाइयों पे बुलडोजर चल रहा तो आपको दिक्कत क्या है? कौन से दंगाई थे? दंगाई कौन थे? दंगाई है किसी भी धर्म के हो। हाँ, बुलडोजर उसका इलाज है, कानून नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि बुलडोजर चला दो? तो दंगे इलाज है। नहीं, दंगा इलाज नहीं तो बुलडोजर इलाज है। कानून किस चीज का नाम है? सरकार किस चीज का नाम है? कानून किस चीज का नाम है? कानून किस चीज का होता है? देश बुलडोजर चलेगा? सारी सरकारें करा तो बुलडोजर रख दो समझेगा, सारी सरकारें करा तो बुलडोजर रख दो समझेगा। आपके तो उलेमा ही साथ नहीं है आपके, वो कह रहे हैं। कौन क्या कह रहे हैं? अहमद बुखारी साहब ने कहा है वो उलेमा नहीं है, वो उलेमा नहीं है, क्या है? वो उलेमा नहीं है। इमाम तो हैं। हाँ, होंगे तो सर वही नहीं मानते। क्या नहीं मानते? ये बयान गलत दिया उन्होंने, अभी तक मेमोरेंडम नहीं दिया सरकार को। कोई है तो उलेमा ही आपके। आप लोग भी वही बात कर रहे हैं जो वो बंदा कर रहा था। नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे। इंटरनेशनल लेवल पे tunisia सब मसलक एक हुए। इंटरनेशनल लेवल पे ईरान भी साथ आया, सऊदी भी साथ आया। भारत के उलमाओं को इतनी समझ नहीं है क्या इस मामले पे? नहीं, भारत के उलमाओं को समझ है। भारत के उलेमा जो हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपनी राजनीति करनी है भाई। अच्छा, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसी वजह से चुप है। इसी वजह से चुप है वो, जहाँ तक हमारी समझ काम करती है। वही मैं पूछा। हाँ, वही काम, हमारी समझ वही काम करती है। मतलब जब जामा ईद के ऊपर कोई प्रोटेस्ट होता है, वहाँ के लोग करते हैं, तो अहमद बुखारी बाहर आके, मैं बता रहा हूँ भाई, अहमद बुखारी बाहर आके कहते हैं वो MIM के लोग थे। दूसरी कहीं प्रोटेस्ट होता है वो कहते हैं वो किसी और के लोग थे। MM के हैं, बुखारी साहब के नहीं है। यार ये सवाल तो उनसे पूछोगे ना, मेरे तो हैं। एक बात कह रहा हूँ, मेरे तो है ना, मैं अपना जवाब अपने आप दूंगा, ये बुखारी साहब बताएंगे। आप भी तो मैं अपना जवाब दे रहा हूँ ना। मेरे मोहम्मद साहब हैं, अहमद बुखारी के हैं या नहीं है वो तो वो बताएंगे। मेरे तो हैं, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये किस तरह की उल्टी बातें कर रहा है?
मतलब एक धर्म विशेष अगर किसी बात को लेकर, अपने नबी की बात को लेकर जमीन पर उतरा हुआ है तो उसकी कोई भावनाओं को ठेस पहुंची होगी ना। हम किसी भी धर्म के किसी भी आदमी के लिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, हम ना सुनने के लिए तैयार है ना बोलने के लिए तैयार है। तो वो कह रहा है कि तूने कहाँ सुनी है, इस तरह की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि जहांगीरपुरी में उन्होंने रैलियां कब निकाली है, दिल्ली के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी मस्जिद पर भगवा झंडा उन्होंने फहरा वो कभी देखा ही नहीं है। पता नहीं कौन से उसमें दुनिया में रह रहा है, तब बेवकूफ आदमी है। नहीं रिपोर्टर है तो आप रिपोर्टर हो, आपने देखा है भगवा झंडा दिल्ली के अंदर जहांगीरपुर में फहरा हुआ। उन लोगों ने जो शोभा यात्रा निकाली उसमें आपने बंदूक तमंचे देखे हैं, उसने देखे नहीं है। जब दिल्ली में दंगे हुए तो नॉर्थ ईस्ट की मस्जिदों के ऊपर आपने भगवा झंडे फहरे हुए देखे हैं, मस्जिदों को टूटा हुआ देखा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर आपने मस्जिदों पे भगवा झंडा फहरा हुआ देखा है, सब जगह देखा लोगों ने, उसने नहीं देखा बस। उसे आप दिखा देते ना, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी आप मेरे मुंह के अंदर अपनी जुबान लिखने को तैयार है वो। तो ये सब जो षड्यंत्र रचा जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए रचा जा रहा है। बिल्कुल वो तरीके से अपनी आवाज को उठाने का भी कोई अधिकार लोगों को नहीं रह गया है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का भी कोई राइट नहीं रह गया है। क्या इस देश के अंदर फांसीवाद रह गया है? आप लोगों को तय करना है कि जो सरकार कानून को नहीं मानती, जो सरकार संविधान को नहीं मानती, जो सरकार अदालत को नहीं मानती और इसके खिलाफ बुलडोजर का राज चल रहा है, इस बुलडोजर पूरे देश संविधान के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, कानून के राज के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद।